धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। सुबह वह जमींदार नींद से उठा। रह रहकर उस लड़की की याद आ रही थी। इसलिए नहीं कि उसे जान से मार दिया था, बल्कि इसलिए कि वो लड़की भला की खूबसूरत थी। टेबल पर रखा सिगरेट का पैकेट उठाया, एक सिगरेट जलाई और लंबा कश लेते हुए उसकी नजर अपने कमरे के दरवाजे पर गई और थोड़ा हैरान हो गया। उसके कमरे का दरवाजा खुला ही था। उसे अपने बाथरूम से आवाज आ रही थी, जैसे कोई बाथरूम में नहा रहा हो। वो हैरान होकर बाथरूम की ओर गया। आधे खुले दरवाजे से झांक कर देखा तो एक लड़की बाथरूम में नहा रही थी। शावर का ठंडा पानी जिस्म पर पड़ते ही उसका गोरा बदन सिहर उठता था। काफी खूबसूरत थी लड़की। शायद उसके नौकरों ने अपने मालिक के लिए एक और लड़की का इंतजाम किया था। कुछ देर तक वो उस लड़की का गोरा पानी से भीगा हुआ बदन निहारता रहा और बिना आवाज किए बाथरूम के अंदर गया। उसके गीले बालों को हाथ से एक तरफ कर धीरे से उसके गोरे भीगे हुए नाजुक कंधों को अपने होठों से चूमते हुए कहा, किसी अप्सरा की तरह सुंदर हो तुम। जमींदार की ये बात सुनकर वो लड़की पीछे मुड़ी और उसे देखकर मानो उस जमींदार के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। ये कैसे हो सकता है? ये वही लड़की थी जिसे जान से मारने के लिए कल रात जंगल ले जाया गया था, पर उसका बदन, कल मुरझा हुआ बदन काफी निखर चुका था। जो कल तक सूखे पेड़ की तरह दिखाई दे रही थी, वो लड़की जैसे फिर से तरोताजा हो गई। पर एक रात में इतना फर्क। उसने लड़की को नीचे से ऊपर देखते हुए हैरानी से पूछा, तुम ठीक कैसे हो गई? वो लड़की अपने मुंह में चिंगम की तरह कुछ तो चबा रही थी। जमींदार की बात सुनकर उसने अपने मुंह में पकड़ी वो चीज बाथरूम की फर्श पर थूक दी। उस चीज को देखकर उसके पैरों के नीचे से जमीन सरक गई। सफेद फर्श पर इंसानी हाथ की एक कटी उंगली थी और उस उंगली में वही अंगूठी थी जो जमींदार ने अपने नौकर को इनाम में दी थी। उस लड़की का मुंह अभी भी खून से सना हुआ था। ये दृश्य देखकर जमींदार डर के मारे कांपने लगा। उस लड़की ने जमींदार की तरफ देखते हुए कहा, जिंदा रहने के लिए मुझे खून की जरूरत पड़ती है। पहले जानवरों के खून से अपनी भूख मिटाती थी, गांव के पालतू जानवरों का खून पी जाती थी। पर एक दिन गांव वालों को पता ही चल गया और मुझे खूब मारा, घायल किया और हाथ पैर बांधकर जंगल में जंगली जानवरों का निवाला बनने के लिए छोड़ गए। और तुम मुझे यहाँ ले आए। पहले सोचा तुम्हें मारकर अपनी भूख मिटाऊं, पर इरादा बदल दिया और अपनी भूख को बढ़ने दिया। भूख जितनी ज्यादा बढ़ेगी, उसे मिटाने में उतना ही ज्यादा मजा आएगा। कल तुम्हारे नौकरों के खून से भूख मिटाई। वो इंसानी खून जानवरों के खून से ज्यादा स्वादिष्ट लगा। एक अजीब सा नशा है इस खून में। आज के बाद तू मुझे खून ला कर देगा। और याद रख, जिस दिन मुझे इंसानी खून नहीं मिला, उस दिन तेरे खून से अपनी भूख मिटाऊंगी। उस लड़की की बातें सुनकर जमींदार जैसे पागल होने लगा। डर के कारण फटी हुई आंखों से उस लड़की की तरफ देखते हुए बोला, पर तुम तो इंसान जैसा दिखते हो। जमींदार समझ गया कि वो लड़की इंसान के रूप में खून पीने वाली पिशाचनी थी। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। आसपास के गांव के कुछ लोग अचानक से गायब होते और उनकी लाशों के कुछ हिस्से जंगल में मिलते। लोगों को लगा शायद जंगली जानवर का काम होगा, पर यह रहस्य ज्यादा दिन तक छुपा नहीं रहा। उस रात काफी तेज हवाओं के साथ बरसात हो रही थी। जमींदार ने एक आदमी को बंगले की सफाई के लिए बुलाया था। जमींदार ने उसे एक कमरे की सफाई के लिए जाने को कहा और फिर जो उस आदमी ने देखा, वो किसी तरह जान बचाकर भागा और गांव वालों को इस बात की जानकारी दी। गांव वाले गुस्से में आग बबूला हो गए। लाठी डंडे जलती हुई मशाले लेकर सब उस जमींदार के बंगले की तरफ चले गए। जमींदार के साथ बंगले को भी जलाकर राख करने वाले थे, पर ऐसा हो ना सका। उस रात मूसलाधार बारिश हो रही थी। बारिश की वजह से मसाले बुझ गए, पर लोग रुकने वाले नहीं थे। लोगों से बचने के लिए जमींदार ने घर के सभी लाइट